आइए दोस्तों मिलकर एक नज़र महाकुंभ के मेले पर डालते हैं और महाकुंभ के मेले पर भी उन नागा साधुओं पर डालते हैं जिनका दृश्य वाकई में बहुत अद्भुत है। नागा साधुओं का जीवन अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है। बहुत सारे लोगों के ये तमाम सवाल होंगे कि नागा साधु कौन है, इनका उद्देश्य क्या है, ये नागा साधु कुंभ के मेले में कहाँ से आते हैं और ये तमाम लोग कुंभ के मेले के बाद में कहाँ चले जाते हैं और ये आखिर नागा साधु बनते कैसे हैं। वीडियो को देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि आप इन नागा साधुओं से क्या सीख सकते हैं। इसमें बड़े बड़े विद्वान हैरानी जताते हैं। वो कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों को इन नागा साधुओं के बारे में जानकारी ही नहीं। नागा साधु असल में एक विचार है जो खुद को त्यागने से शुरू होता है और सबसे पहले ये त्याग शरीर का होता है। इसमें नागा साधु बनने वाला खुद का अंतिम संस्कार करता है, फिर पिंडदान करके नागा साधु बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है। और ये प्रक्रिया एक नागा साधुओं की मनोस्थिति के बारे में बताती है। यह ऐसी मनोस्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने हाथों से खुद का अंतिम संस्कार करके अपना पिंडदान कर चुका होता है। नागा साधु 72 सर्दी में भी निर्वस्त्र रहते हैं। उन पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और उनके स्वरूप को कई लोग समझ ही नहीं पाते हैं। उनके बालों की लंबी चटाई, शरीर पर रगड़ी भस्म तपस्या करने का एक अनूठा तरीका है। वैसे तो नागा शब्द के कई अर्थ हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में नागा शब्द का अर्थ पहाड़ होता है। यानी कि नागा साधु या सन्यासी उन लोगों को कहते हैं जो पहाड़ों पर रहकर तप या तपस्या करते हैं। इसके अलावा कचारी शब्द में नागा शब्द का अर्थ होता है युवा बहादुर सैनिक। नागा साधुओं को योद्धा सन्यासी भी कहते हैं क्योंकि ये योद्धा होते हैं और इनका इतिहास गुरु आदि शंकराचार्य जी से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भारत की 4 अलग अलग दिशाओं में 4 मठों की स्थापना इन्होंने की थी। तब उन्होंने इन मठों की रक्षा करने के लिए इन नागा साधुओं की एक टोली बनाई थी। ये वो साधु सन्यासी थे जिन्हें शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का भी ज्ञान था। और इस समय माहौल कुछ ऐसा था कि तपस्या करने से सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो सकती थी। सनातन धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना भी आवश्यक हो गया था। इसीलिए नागा साधु आए जो शास्त्र भी जानते थे और शस्त्र भी जानते थे। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नागा साधुओं का पंथ सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में कई ऐसे प्रतीक चिन्ह मिले हैं जिन पर जटाधारी नागा साधुओं की मुद्राएं बनी हैं। कुछ पुस्तकों में इस बात का भी उल्लेख है कि नागा साधु सबसे कुशल योद्धाओं में से एक है। यानी ये साधु तो है ही, एक योद्धा भी है। और इनका इतिहास जापान, चीन के सैनिकों से भी पुराना है। जब 1948 में अहमद अली ने जब इलाहाबाद पर हमला किया था, तब इन्हीं नागा साधुओं ने अहमद अब्दाली की सेनाओं के खिलाफ युद्ध किया था। जब हम इस आधुनिक दुनिया पर आए तो नागा साधुओं की यह सेना फौज बिखर गई। नागा साधु बनने की प्रक्रिया तपस्या से शुरू होती है और यह तपस्या कभी न खत्म होने वाली दीक्षा के साथ जारी रहती है। भारत में कुल मिलाकर 13 अखाड़े हैं जो उन युवाओं को नागा साधु बनने की दीक्षा देते हैं जिनकी आयु 13 से 20 वर्ष के बीच है। भारत में ये सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए 4 लाख से ज़्यादा है। आम लोगों के मन में ये सवाल हमेशा होता है और आपका भी होगा कि नागा साधु हमेशा निर्वस्त्र क्यों रहते हैं। नागा साधु प्रकृति की प्रतीकता को महत्व देते हैं। जब कोई इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है तो वह इस दुनिया में निर्वस्त्र ही आता है। यह अवस्था प्राकृतिक होती है। इसी भावना को आत्मसात करते हुए नागा साधु हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं। हमेशा हम सबका एक सवाल होता है कि नागा साधुओं को ठंड क्यों नहीं लगती है, मौसम का असर उन पर क्यों नहीं होता है। तो इसके पीछे का कारण यह है कि
जब कोई व्यक्ति नागा साधु बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है तो उसका शरीर इस प्रक्रिया में चला जाता है कि जहां उन्हें सर्दी, गर्मी, बरसात का एहसास होना ही बंद हो जाता है। ठीक ऐसे ही जैसे कि एक महिला के गर्भ में एक बच्चा सभी मौसमों में ठीक रहता है, उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होते हैं, बच्चा इस दुनिया में निर्वस्त्र ही प्रवेश करता है। दूसरा सवाल हम सबका यह होता है कि आखिर नागा साधु भस्म लगाकर क्यों रखते हैं? और आप सभी को बता दूं, भस्म मृत शरीर से बनी वो राख होती है जिसे लगाकर नागा साधु ये बताते हैं कि मृत्यु पर विजय पा चुके हैं। तीसरा सवाल हम सबका होता है कि नागा साधु कुंभ के मेले में कहाँ से आते हैं और कुंभ के मेले के बाद में कहाँ चले जाते हैं? तो आप सभी को बता दूं, दुर्गम पहाड़ वाले स्थानों पर तपस्या करते हुए अपना जीवन बिताते हैं, इसीलिए कुंभ के मेले के बाद वो किसी को दिखाई नहीं देते हैं या फिर सृष्टि के ब्रह्मांड पर निकल जाते हैं। आप भी चाहे तो नागा साधुओं से बहुत कुछ सीख सकते हो। सबसे बड़ी सीख यह है कि कैसे हम अपने आप में, अपनी दुनिया में प्रसन्न रह सकते हैं। नागा साधुओं के पास में कोई भौतिक वस्तु नहीं होती है, फिर भी वह अपना जीवन बहुत ही खुशी और आनंद के साथ में व्यतीत करते हैं। इससे हमें यह समझ में आता है कि जीवन को खुशियों के साथ जीने के लिए भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपकी मनोस्थिति आपके नियंत्रण में हो तो अपने आप में खुश रहते हैं, तो आनंदित जीवन जीने के लिए बड़े गाड़ी, बड़े बंगले, महंगे कपड़े, महंगे जूते, बैंक बैलेंस की आवश्यकता नहीं होती। नागा साधुओं के पास सबसे बड़ी शक्ति होती है, वो होती है इच्छा शक्ति। वो बिना कष्ट की भावना किए ऐसे योग हट करते हैं कि जिनका आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, और यही उनकी इच्छा शक्ति दिखाती है। उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होती है कि हर प्रकार के दर्द को सह सकते हैं। नागा साधुओं के जीवन में त्याग भी एक तरह का तपस्या है। वो वस्त्रों का त्याग कर चुके हैं, संपत्ति का त्याग कर चुके हैं, यहाँ तक कि परिवार और रिश्ते नातों का त्याग कर चुके हैं। भौतिक वस्तुओं का ये त्याग ही सबसे बड़ी तपस्या है। तो आपने इन नागा साधुओं के जीवन चरित्र से क्या सीखा, ये कमेंट करके